हेलो स्टूडेंट, मैं राजू कुमार और राजू सर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज ब्लड पढ़ाऊंगा। इसको हिंदी में रक्त, रुधिर, लहू या खून कहा जाता है। ये जो लहू है वो उर्दू शब्द है। तो आज मैं आपका पार्ट 1 ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसी तरह से सभी पार्ट का वीडियो मैं बना दूंगा, एक यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप आसानी से जाकर उसको देख सकते हैं। सबसे आसान भाषा में मैं आपको आज ब्लड को बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड की जो परिभाषा है वो क्या है। तो ब्लड जो होती है इसको हम लोग रक्त बोलते हैं, रुधिर भी कहते हैं, और जो उर्दू में लहू भी कहते हैं, और अपनी भाषा में खून भी कहते हैं। इसको परिभाषा को जान लेते हैं। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को अवशोषण करके प्लाज्मा की सहायता से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, वह रक्त कहलाती है। ये रक्त की परिभाषा हो गया। इसमें कुछ आपका शब्द जो है आपका, जैसे में तरल संयोजी उत्तक, ये क्या होते हैं इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तरल संयोजी हो गया, ये उत्तक हो गए, ये सब भाषा को समझेंगे। अब शोषण क्या हो गया, इस भाषा को अगर समझ जाते हैं तो फिर रक्त आपका बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। जैसे में प्लाज्मा है आपकी, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा कि तरल संयोजी उत्तक है। तरल के मतलब होते हैं एकदम गाढ़ा पदार्थ। गाढ़ा पदार्थ को हम लोग तरल बोलते हैं, और संयोजी के मतलब होते हैं गाढ़ा और एकदम चिपचिपा। तो चिपचिपा पदार्थ होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं संयोजी। तो गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ ये क्या होते हैं, तरल संयोजी होते हैं। और उत्तक के मतलब आपको पता है कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो उत्तक कहलाते हैं। तो रक्त में भी बहुत सारे कोशिका से मिलकर बने होते हैं हमारा रक्त, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। इसमें एक और शब्द है जिसका नाम है ये अवशोषण। अवशोषण क्या होते हैं, तो हमारे शरीर जो भी हम लोग पोषण करते हैं, खाते पीते हैं, वो हमारा शरीर क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है, जो मटेरियल को है वो रख लेता है, बाकी जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या कर लेता है बाहर। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो मटेरियल हमारा है उसको क्या करती है शरीर पचाता है। पचाने के बाद जो हमारे शरीर के काम है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अवशोषण। फिर हमारे रक्त में प्लाज्मा होती है। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो प्लाज्मा की सहायता से ही शरीर के विभिन्न अंगों तक वो जाता है। प्लाज्मा के जो रंग होते हैं वो पीला होते हैं, हल्का पीला। और हमारे शरीर में जो भी भोजन पचता है उसको अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद जो मटेरियल हमारे शरीर में रह जाता है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब चलते हैं कि रक्त, कुछ नोट्स पॉइंट है रक्त के बारे में, इसको आप पढ़ लीजिए। जैसे में लिखा है प्राकृतिक कोलाइड। प्राकृतिक कोलाइड के मतलब ये होते हैं स्टूडेंट कि ये कोलाइड है। कोलाइड के मतलब ये हुआ कि आप वैसे विलयन जिसको आप छाने, और छानने के बाद वो पूरा नीचे की ओर ना गिर जाए, कुछ उसमें फंस जाए, रह जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइड। जैसे में आप देख लेते हैं गोंद हो गए, एक कोलाइड है। या सरफ साबुन का विलयन देखते हैं, छानिएगा तो कुछ न कुछ कण रहते हैं, आप उसमें ऊपर रह जाते हैं, बाकी कुछ गिर जाते हैं। तो इस तरह के हम लोग विलयन को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो जो रक्त होते हैं वो प्राकृतिक कोलाइड होते हैं। इसको छानेंगे तो पूरा गिरेगा नहीं नीचे, कपड़ा या किस चीज़ से चलनी वगैरह छानेंगे तो ये पूरा गिरेगा नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे कोलाइड। फिर यही बताएं आपको संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब है पता है आप लोग को। संयोजी के मतलब होते हैं चिपचिपा पदार्थ। रक्त जो होते हैं गाढ़ा एवं चिपचिपा पदार्थ होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी उत्तक बोलेंगे। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में, जो मनुष्य के शरीर में होते हैं, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को डेसीलीटर में ही मापा जाता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं तेल मसाला वाला लोग ज़्यादा चीज़ खाते हैं, उससे आपको कोलेस्ट्रॉल प्राप्त होती है। जैसे में आप बसा, जैसे बसा ना नाम सुने होंगे आप लोग, जैसे घी हो गए, मक्खन हो गए, ये सब से क्या मिलते हैं, बसा। यानी कि तेलहन वाले पदार्थ जो भी आप खाएंगे उसमें से बसा ज़्यादा मिलेंगे, ये फैट को बढ़ाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है
वो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। कोलेस्ट्रॉल का जैसे मान लेते हैं कि आपको शरीर में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया तो हार्ट अटैक आने का चांस ज़्यादा रहते हैं। कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक को बढ़ाता है, इसलिए तेलहन वाला पदार्थ यानी कि तेल वसा वाला पदार्थ न खाएं। इसमें वसा की मात्रा होती है, जैसे में आप काजू, इसमें भी वसा की मात्रा है, मक्खन हो गए, घी हो गए और बाकी जो भी तेलहन पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं, वसा की मात्रा होती है। तो वसा की मात्रा को ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, इससे हमारे हार्ट अटैक आ सकते हैं, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकते हैं। आगे है आप लोगों का पीएच मान। पीएच मान आप समझ रहे होंगे, अगर पढ़े होंगे तो, नहीं तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा पीएच मान का, कि पीएच मान का होते हैं, और पूरा कंप्लीट जो अम्ल क्षार लवण है इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अभी यहाँ पे समझेंगे कि पीएच मान जो होते हैं वो 7.4 पीएच मान होते हैं रक्त का। तो आप याद रखेंगे कि रक्त का जो पीएच मान होते हैं कितना होते हैं, तो 7.4 होते हैं। जब इस 7.4 है तो यह क्षारीय विलयन है, क्योंकि आप पता है कि 7 से कम जिसका पीएच मान होते हैं वो क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। जिसका पीएच मान 7 होते हैं वो उदासीन होते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाते हैं वह क्षारीय विलयन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे रक्त का पीएच मान जो है आपका 7 से अधिक है, तो ये एक प्रकार की क्या है, क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति का ये हो गया। आगे इसमें लिखा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति में 5 से 6 लीटर ही ब्लड होते हैं। 5 से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, हट्टे कट्टे व्यक्ति होते हैं जिनका वजन 50 किलो से प्लस में होते हैं, यानी कि 60-65 किलो वाला जो वजन होते हैं उनको हम लोग स्वस्थ कहते हैं। इनमें अगर देखा जाए ब्लड तो 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा होती है, तो 5 से 6 लीटर में आप मारेंगे। बाकी मायने आपको रखता है यहाँ पे। अगर पुरुष वो कहेगा तो पुरुष में जो ब्लड होते हैं वो 5.5 लीटर होते हैं, और महिला में जो ब्लड होते हैं वो 5 लीटर होते हैं। अगर पुरुष और महिला के बारे में आपसे पूछे कि पुरुष में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो 5.5 लीटर बोलेंगे, और महिला में पूछेगा ब्लड की मात्रा तो बोलेंगे हम लोग 5 लीटर होती है। लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति में कहे तो सीधा आपको मारनी है 506 लीटर, ऑप्शन में भी आपको ये मिल जाएंगे। फिर आगे है आपको हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होते हैं, तो हीमोग्लोबिन पता होगा कि हमारे रक्त को बढ़ाने में काम आता है, इसी कारण हमारा रक्त लाल होते हैं। और हीमोग्लोबिन में एक धातु पाए जाते हैं जिसका नाम है आयरन। आयरन के कारण से ही हमारा रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, सिर्फ हीमोग्लोबिन से रक्त लाल नहीं होते हैं, एक प्रकार की वर्णक है जो रंग को प्रदान करता है। उसमें हमारे आयरन धातु की खोज होती है। अगर आयरन धातु आप में है, आयरन की मात्रा अच्छी है, तो आपका रक्त भी अच्छे खासे बनेंगे, लाल भी अच्छे खासे होंगे आपके रक्त। तो ये होते हैं आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए तो पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं, और महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं। यानी कि महिला से अपेक्षा पुरुष में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो पुरुष में ज़्यादा होते हैं। महिला में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं, और पुरुष में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होते हैं। जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसका शरीर थोड़ा हट्ठा कट्ठा होते हैं, मजबूत होते हैं, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है उसका शरीर थोड़ा कोमल और नाजुक होते हैं। आप एज्यूम किए होंगे कि पुरुष का जो शरीर होते हैं वो थोड़ा हट्टा कट्ठा होते हैं, ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन जो महिलाओं का शरीर है वो थोड़ा कोमल होती है। तो इसका कारण भी यही है कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होंगे उसका शरीर भी थोड़ा हार्ड होंगे, और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होंगे उसका शरीर भी थोड़ा कोमल होंगे। चलिए आगे चलते हैं। निर्माण यानी कि ब्लड का निर्माण कहाँ होती है, तो स्टूडेंट ब्लड का निर्माण होते हैं अस्थि मज्जा में, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं। बोन मेरो में ब्लड का निर्माण होते हैं। बोन मेरो क्या, तो बोन मेरो जब हड्डी के आप तोड़ते होंगे तो देखते हो उसमें लाल लाल जाली के आकार की होती है, उसी में हमारे रक्त का निर्माण होते हैं। तो हड्डी के जो बीच वाले पार्ट्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन मेरो। आप लोग ऐसे समझ रहे हो कि बोन में से हड्डी होती है, तो बोन मेरो में ही हमारा रक्त का निर्माण होते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग अस्थि मज्जा कहते हैं। तो यहाँ ब्लड का निर्माण होते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे स्टूडेंट, ये बात क्लियर कर लेंगे
कि जो भ्रूण होते हैं उसमें रक्त का निर्माण कहीं और होता है और जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उसमें निर्माण कहीं और होता है। जो भ्रूण होते हैं, अच्छा भ्रूण क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। भ्रूण जो बच्चा गर्भ में है, चाहे वो 2 महीना को हो, 5 महीना को, 8 महीना को या 9 महीना को, जो भी बच्चा गर्भ में रहता है उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। और जैसे वो बेचारे जन्म ले लेता है उसको हम बच्चा बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आप पेट में है उसको बच्चा बोलेंगे, पेट में जो है वो भ्रूण कहलाएगा और जैसे वो जन्म ले लेगा उसको हम लोग बच्चा बोलेंगे। तो बच्चे में ब्लड का निर्माण कहाँ होती है, तो ध्यान रखेंगे कि भ्रूण का जो निर्माण होती है बच्चे में, जो गर्भ में होते हैं उसको यकृत में होते हैं, यानी कि लीवर में होते हैं। जो बच्चे यानी कि भ्रूण में जो ब्लड निर्माण होती है, जो माँ के गर्भ में जो बच्चे रहते हैं उनमें जो ब्लड का निर्माण होती है वो यकृत में होती है, यानी कि लीवर में होती है। इंग्लिश में लीवर बोलेंगे और हिंदी में यकृत बोलेंगे। और जो व्यस्त व्यक्ति होते हैं जिनका एज 20-25 साल हो गए, 15-20 साल या 30-35 साल, वो व्यस्त व्यक्ति हो गए, तो उनमें जो ब्लड होंगे निर्माण होंगे वो अस्थि मज्जा में होंगे। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मेरो कहते हैं। तो ये ब्लड का निर्माण होती है व्यस्त व्यक्ति में। तो आप इसको आसानी ढंग से आप पढ़ लेंगे तो आपको आसान ढंग से ये ब्लड समझ में आ जाएगा। ये आपका पार्ट 1 है। इसी तरह मैं सभी पार्ट्स को आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहाँ से आसानी से जाके देख सकते हैं और ब्लड का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।